कशमाला की आंखों में दुआ के लिए नफरत देखकर बाबा साईं बहुत परेशान थे और वो ये बात समझ चुके थे कि नौशरवान और दुआ का आपस में प्यार कशमाला के लिए मजीद नफरत का बायस बनेगा। और यही बात कहीं ना कहीं अम्मा साईं के दिल में भी खटक रही थी। लेकिन जब नौशरवान शाम की चाय के टेबल पर अम्मा साईं से कहता है कि हम वापस शहर जा रहे हैं, तो अम्मा साईं बहुत परेशान होती हैं क्योंकि अम्मा साईं दुआ को हवेली में ही रखना चाहती हैं। तो नौशरवान शहर अकेले जाने का सुनकर दुआ के लिए बहुत बेकरार हो जाता है और ये बेकरारी जब कशमाला देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। नौशरवान और अम्मा कशमाला का ये रवैया देखकर बहुत परेशान होते हैं और अम्मा साईं सारी बात बाबा साईं से जब करती है तो बाबा साईं इस मामले को बहुत संजीदगी से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस फैसले पर कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। आखिर नौशरवान दुआ को हवेली छोड़कर शहर चला जाता है और अपने ऑफिस के काम निपटाने और जाते हुए अम्मा साईं को कहकर जाता है कि दुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मा साईं नौशरवान का इशारा समझ आती हैं और वो कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं दुआ का अपने बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। अब कशमाला को फ्री हैंड मिल चुका है और वो खुलकर सामने आ गई है और वो आए दिन दुआ के साथ बहसो तकरार सब करने में मसरूफ रहती है, लेकिन दुआ भी अपना हिसाब बराबर कर लेती है। वो कशमाला से कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों मर रही हो जिसने तुम्हें आज तक अपनी बीवी भी तस्लीम नहीं किया। तो कशमाला मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी नफरत खत्म हो जाएगी जब तुम नौशरवान की जिंदगी से चली जाओगी। दुआ कशमाला का इतना ढीठपन देखकर उसे कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम अपने अंदर इतना जहर लेकर कैसे जिंदा रह सकती हो। तो कशमाला उसे जवाब देती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, वैसे भी जब तक तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल कर मैं मार ना दूँ मैं मरने वाली नहीं हूँ, तो लिहाजा बेहतर यही है तुम पहले ही नौशरवान की ज़िंदगी से खुद ही चली जाओ। तो दुआ भी उसे साफ साफ कह देती है कि वो अपनी इस ख्वाहिश के साथ ही दफन हो जाएगी। तो ये सुनकर कशमाला मुस्कुराएगी और दिल ही दिल में ये कहेगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो कशमाला पूरी ना कर सके। इसी तरह ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी, वो इसलिए क्योंकि कशमाला ने पहले ही अपना प्लान सर अंजाम दे दिया था। जैसे ही दुआ अपने कमरे में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री को उठाती है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से चीखें मारते हुए गिरती है और बेहोश हो जाती है। अम्मा साईं ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी और वो फ़ौरन नौशरवान को फ़ोन कर देंगी और नौशरवान तूफ़ान की रफ्तार से हवेली वापस आएगा और दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उधर कशमाला बेहद खुश होगी ये सोचकर कि उसका वार कामयाब हो चुका है और उसकी दुआ से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई है। लेकिन साथ ही जब दुआ और नौशरवान को एक साथ हवेली में दाखिल होते हुए देखेगी तो उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मगर अब नौशरवान हरगिज़ भी दुआ को अकेला हवेली में नहीं छोड़ेगा और इस बार अम्मा साईं भी नहीं रोकेंगी क्योंकि उन्होंने कशमाला की आंखों में खून देख लिया था। बिलाखिर नौशरवान दुआ को लेकर वापस कराची आ जाता है। तो दुआ नौशरवान से कहती है कि वो इतनी हैरान हुई है कि कितनी तेज़ी से आप मेरे लिए आए हैं। तो इस बार नौशरवान मोहब्बत से जवाब देता है कि अगर तुम कहो तो इतनी ही तेज़ी से तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कर दूँ। तो दुआ कहती है कि नहीं, मुझे आपकी जान की ज़रूरत नहीं बल्कि उम्र भर साथ की ज़रूरत है। तो नौशरवान दुआ के इस जवाब से बेहद खुश होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगा कि दुआ को मारने की कोशिश की गई थी या ये एक कुदरती हादसा था। उधर दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन ने सानिया की शादी का फैसला कर लिया था और उनका ये कहना था कि अगर इस उम्र में बच्चियों की शादी ना की जाए तो वो भी दुआ की तरह भटक सकती हैं। फिज़ा हैरानगी से पूछेगी क्या वाकई सानिया शादी के लिए मान गई और क्या कोई रिश्ता भी देख रखा है। तो दुआ की माँ फिज़ा से कहेगी कि अभी तो रिश्ता देखना बाकी है, लेकिन सानिया ने हमारे सिरों पर टाइम बम लगा दिया है कि उसे सिर्फ नौशरवान जैसे लड़के से शादी करनी है जो कि अमीर भी हो और बेहद इज्जत करने वाला भी। सानिया की ये शर्त सुनकर फिज़ा काफ़ी खुश हुई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शोहर अगर ठीक ना निकले तो कितनी अजियत मिलती है और वो ये अजियत सरफराज के हाथों बार बार सह चुकी थी। उधर दूसरी तरफ खिजर सुंबल से नाराज़ हो जाता है क्योंकि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि सरफराज ने बहुत बुरा सलूक किया था अपने होने वाले बहनोई खिजर के साथ। और नाजरीन, यही बात हमने एपिसोड नशर होने से पहले ही आपको बता दी थी कि सरफराज की वजह से सुंबल और खिजर के दरमियान दरारें पड़ सकती हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सरफराज ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। कशमाला की आंखों में दुआ के लिए नफरत देखकर बाबा साईं बहुत परेशान थे और वो ये बात समझ चुके थे कि नौशरवान और दुआ का आपस में प्यार कशमाला के लिए मजीद नफरत का बायस बनेगा। और यही बात कहीं ना कहीं अम्मा साईं के दिल में भी खटक रही थी। लेकिन जब नौशरवान शाम की चाय के टेबल पर अम्मा साईं से कहता है कि हम वापस शहर जा रहे हैं,
तो अम्मा साई बहुत परेशान होती हैं क्योंकि अम्मा साई दुआ को हवेली में ही रखना चाहती हैं। तो नौशरवान शहर अकेले जाने का सुनकर दुआ के लिए बहुत बेकरार हो जाता है और ये बेकरारी जब कशमाला देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। नौशरवान और अम्मा कशमाला का ये रवैया देखकर बहुत परेशान होते हैं और अम्मा साई सारी बात बाबा साई से जब करती है तो बाबा साई इस मामले को बहुत संजीदगी से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस फैसले पर कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। आखिर नौशरवान दुआ को हवेली छोड़कर शहर चला जाता है और अपने ऑफिस के काम निपटाने और जाते हुए अम्मा साई को कहकर जाता है कि दुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मा साई नौशरवान का इशारा समझ जाती हैं और वो कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं दुआ का अपने बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। अब कशमाला को फ्री हैंड मिल चुका है और वो खुलकर सामने आ गई है और वो आए दिन दुआ के साथ बहस व तकरार सब करने में मसरूफ रहती है, लेकिन दुआ भी अपना हिसाब बराबर कर लेती है। वो कशमाला से कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों मर रही हो जिसने तुम्हें आज तक अपनी बीवी भी तस्लीम नहीं किया। तो कशमाला मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी नफरत खत्म हो जाएगी जब तुम नौशरवान की जिंदगी से चली जाओगी। दुआ कशमाला का इतना ढीठपन देखकर उसे कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम अपने अंदर इतना जहर लेकर कैसे जिंदा रह सकती हो। तो कशमाला उसे जवाब देती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, वैसे भी जब तक तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल कर मैं मार ना दूँ मैं मरने वाली नहीं हूँ, तो लिहाजा बेहतर यही है तुम पहले ही नौशरवान की ज़िंदगी से खुद ही चली जाओ। तो दुआ भी उसे साफ साफ कह देती है कि वो अपनी इस ख्वाहिश के साथ ही दफन हो जाएगी। तो ये सुनकर कशमाला मुस्कुराएगी और दिल ही दिल में ये कहेगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो कशमाला पूरी ना कर सके। इसी तरह ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी, वो इसलिए क्योंकि कशमाला ने पहले ही अपना प्लान सर अंजाम दे दिया था। जैसे ही दुआ अपने कमरे में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री को उठाती है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से चीखें मारते हुए गिरती है और बेहोश हो जाती है। अम्मा साई ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी और वो फ़ौरन नौशरवान को फ़ोन कर देंगी और नौशरवान तूफ़ान की रफ्तार से हवेली वापस आएगा और दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उधर कशमाला बेहद खुश होगी ये सोचकर कि उसका वार कामयाब हो चुका है और उसकी दुआ से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई है। लेकिन साथ ही जब दुआ और नौशरवान को एक साथ हवेली में दाखिल होते हुए देखेगी तो उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मगर अब नौशरवान हरगिज़ भी दुआ को अकेला हवेली में नहीं छोड़ेगा और इस बार अम्मा साई भी नहीं रोकेंगी क्योंकि उन्होंने कशमाला की आंखों में खून देख लिया था। बिलाखिर नौशरवान दुआ को लेकर वापस कराची आ जाता है। तो दुआ नौशरवान से कहती है कि वो इतनी हैरान हुई है कि कितनी तेज़ी से आप मेरे लिए आए हैं। तो इस बार नौशरवान मोहब्बत से जवाब देता है कि अगर तुम कहो तो इतनी ही तेज़ी से तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कर दूँ। तो दुआ कहती है कि नहीं, मुझे आपकी जान की ज़रूरत नहीं बल्कि उम्र भर साथ की ज़रूरत है। तो नौशरवान दुआ के इस जवाब से बेहद खुश होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगा कि दुआ को मारने की कोशिश की गई थी या ये एक कुदरती हादसा था। उधर दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन ने सानिया की शादी का फैसला कर लिया था और उनका ये कहना था कि अगर इस उम्र में बच्चियों की शादी ना की जाए तो वो भी दुआ की तरह भटक सकती हैं। फिज़ा हैरानगी से पूछेगी क्या वाकई सानिया शादी के लिए मान गई और क्या कोई रिश्ता भी देख रखा है। तो दुआ की माँ फिज़ा से कहेगी कि अभी तो रिश्ता देखना बाकी है, लेकिन सानिया ने हमारे सिरों पर टाइम बम लगा दिया है कि उसे सिर्फ नौशरवान जैसे लड़के से शादी करनी है जो कि अमीर भी हो और बेहद इज्जत करने वाला भी। सानिया की ये शर्त सुनकर फिज़ा काफ़ी खुश हुई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शोहर अगर ठीक ना निकले तो कितनी अजियत मिलती है और वो ये अजियत सरफराज के हाथों बार बार सह चुकी थी। उधर दूसरी तरफ खिजर सुंबल से नाराज़ हो जाता है क्योंकि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि सरफराज ने बहुत बुरा सलूक किया था अपने होने वाले बहनोई खिजर के साथ। और नाजरीन, यही बात हमने एपिसोड नशर होने से पहले ही आपको बता दी थी कि सरफराज की वजह से सुंबल और खिजर के दरमियान दरारें पड़ सकती हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सरफराज ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। कशमाला की आंखों में दुआ के लिए नफरत देखकर बाबा साई बहुत परेशान थे और वो ये बात समझ चुके थे कि नौशरवान और दुआ का आपस में प्यार कशमाला के लिए मजीद नफरत का बायस बनेगा। और यही बात कहीं ना कहीं अम्मा साई के दिल में भी खटक रही थी। लेकिन जब नौशरवान शाम की चाय के टेबल पर अम्मा साई से कहता है कि हम वापस शहर जा रहे हैं तो अम्मा साई बहुत परेशान होती हैं क्योंकि अम्मा साई दुआ को हवेली में ही रखना चाहती हैं। तो नौशरवान शहर अकेले जाने का सुनकर दुआ के लिए बहुत बेकरार हो जाता है और ये बेकरारी जब कशमाला देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है।
नौशरवान और अम्मा कशमाला का ये रवैया देखकर बहुत परेशान होते हैं और अम्मा सही सारी बात बाबा साईं से जब करती है तो बाबा साईं इस मामले को बहुत संजीदगी से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस फैसले पर कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। आखिर नौशरवान दुआ को हवेली छोड़कर शहर चला जाता है और अपने ऑफिस के काम निपटाने और जाते हुए अम्मा साईं को कहकर जाता है कि दुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मा साईं नौशरवान का इशारा समझ आती हैं और वो कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं दुआ का अपने बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। अब कशमाला को फ्री हैंड मिल चुका है और वो खुलकर सामने आ गई है और वो आए दिन दुआ के साथ बहस व तकरार सब करने में मसरूफ रहती है, लेकिन दुआ भी अपना हिसाब बराबर कर लेती है। वो कशमाला से कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों मर रही हो जिसने तुम्हें आज तक अपनी बीवी भी तस्लीम नहीं किया। तो कशमाला मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी नफरत खत्म हो जाएगी जब तुम नौशरवान की जिंदगी से चली जाओगी। दुआ कशमाला का इतना ढीठपन देखकर उसे कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम अपने अंदर इतना जहर लेकर कैसे जिंदा रह सकती हो। तो कशमाला उसे जवाब देती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, वैसे भी जब तक तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल कर मैं मार ना दूँ मैं मरने वाली नहीं हूँ, तो लिहाजा बेहतर यही है तुम पहले ही नौशरवान की ज़िंदगी से खुद ही चली जाओ। तो दुआ भी उसे साफ साफ कह देती है कि वो अपनी इस ख्वाहिश के साथ ही दफन हो जाएगी। तो ये सुनकर कशमाला मुस्कुराएगी और दिल ही दिल में ये कहेगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो कशमाला पूरी ना कर सके। इसी तरह ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी, वो इसलिए क्योंकि कशमाला ने पहले ही अपना प्लान सर अंजाम दे दिया था। जैसे ही दुआ अपने कमरे में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री को उठाती है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से चीखें मारते हुए गिरती है और बेहोश हो जाती है। अम्मा साईं ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी और वो फ़ौरन नौशरवान को फ़ोन कर देंगी और नौशरवान तूफ़ान की रफ्तार से हवेली वापस आएगा और दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उधर कशमाला बेहद खुश होगी ये सोचकर कि उसका वार कामयाब हो चुका है और उसकी दुआ से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई है। लेकिन साथ ही जब दुआ और नौशरवान को एक साथ हवेली में दाखिल होते हुए देखेगी तो उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मगर अब नौशरवान हरगिज़ भी दुआ को अकेला हवेली में नहीं छोड़ेगा और इस बार अम्मा साईं भी नहीं रोकेंगी क्योंकि उन्होंने कशमाला की आंखों में खून देख लिया था। बिलाखिर नौशरवान दुआ को लेकर वापस कराची आ जाता है तो दुआ नौशरवान से कहती है कि वो इतनी हैरान हुई है कि कितनी तेज़ी से आप मेरे लिए आए हैं। तो इस बार नौशरवान मोहब्बत से जवाब देता है कि अगर तुम कहो तो इतनी ही तेज़ी से तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कर दूँ। तो दुआ कहती है कि नहीं, मुझे आपकी जान की ज़रूरत नहीं बल्कि उम्र भर साथ की ज़रूरत है। तो नौशरवान दुआ के इस जवाब से बेहद खुश होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगा कि दुआ को मारने की कोशिश की गई थी या ये एक कुदरती हादसा था। उधर दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन ने सानिया की शादी का फैसला कर लिया था और उनका ये कहना था कि अगर इस उम्र में बच्चियों की शादी ना की जाए तो वो भी दुआ की तरह भटक सकती हैं। फिज़ा हैरानगी से पूछेगी क्या वाकई सानिया शादी के लिए मान गई और क्या कोई रिश्ता भी देख रखा है। तो दुआ की माँ फिज़ा से कहेगी कि अभी तो रिश्ता देखना बाकी है, लेकिन सानिया ने हमारे सिरों पर टाइम बम लगा दिया है कि उसे सिर्फ नौशरवान जैसे लड़के से शादी करनी है जो कि अमीर भी हो और बेहद इज्जत करने वाला भी। सानिया की ये शर्त सुनकर फिज़ा काफ़ी खुश हुई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शोहर अगर ठीक ना निकले तो कितनी अजियत मिलती है और वो ये अजियत सरफराज के हाथों बार बार सह चुकी थी। उधर दूसरी तरफ खिजर सुंबल से नाराज़ हो जाता है क्योंकि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि सरफराज ने बहुत बुरा सलूक किया था अपने होने वाले बहनोई खिजर के साथ। और नाजरीन, यही बात हमने एपिसोड नशर होने से पहले ही आपको बता दी थी कि सरफराज की वजह से सुंबल और खिजर के दरमियान दरारें पड़ सकती हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सरफराज ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। कशमाला की आंखों में दुआ के लिए नफरत देखकर बाबा साईं बहुत परेशान थे और वो ये बात समझ चुके थे कि नौशरवान और दुआ का आपस में प्यार कशमाला के लिए मजीद नफरत का बायस बनेगा। और यही बात कहीं ना कहीं अम्मा साईं के दिल में भी खटक रही थी। लेकिन जब नौशरवान शाम की चाय के टेबल पर अम्मा साईं से कहता है कि हम वापस शहर जा रहे हैं तो अम्मा साईं बहुत परेशान होती हैं क्योंकि अम्मा साईं दुआ को हवेली में ही रखना चाहती हैं। तो नौशरवान शहर अकेले जाने का सुनकर दुआ के लिए बहुत बेकरार हो जाता है और यह बेकरारी जब कशमाला देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। नौशरवान और अम्मा कशमाला का ये रवैया देखकर बहुत परेशान होते हैं और अम्मा सही सारी बात बाबा साईं से जब करती है तो बाबा साईं इस मामले को बहुत संजीदगी से हल करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उन्हें इस फैसले पर कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। आखिर नौशरवान दुआ को हवेली छोड़कर शहर चला जाता है और अपने ऑफिस के काम निपटाने और जाते हुए अम्मा साई को कहकर जाता है कि दुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मा साई नौशरवान का इशारा समझ आती हैं और वो कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं दुआ का अपने बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। अब कुशमाला को फ्री हैंड मिल चुका है और वो खुलकर सामने आ गई है और वो आए दिन दुआ के साथ बहस व तकरार सब करने में मसरूफ रहती है। लेकिन दुआ भी अपना हिसाब बराबर कर लेती है। वो कुशमाला से कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों मर रही हो जिसने तुम्हें आज तक अपनी बीवी भी तस्लीम नहीं किया। तो कुशमाला मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी नफरत खत्म हो जाएगी जब तुम नौशरवान की जिंदगी से चली जाओगी। दुआ कुशमाला का इतना ढीठपन देखकर उसे कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम अपने अंदर इतना जहर लेकर कैसे जिंदा रह सकती हो। तो कुशमाला उसे जवाब देती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, वैसे भी जब तक तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल कर मैं मार ना दूँ मैं मरने वाली नहीं हूँ, तो लिहाजा बेहतर यही है तुम पहले ही नौशरवान की ज़िंदगी से खुद ही चली जाओ। तो दुआ भी उसे साफ साफ कह देती है कि वो अपनी इस ख्वाहिश के साथ ही दफन हो जाएगी। तो ये सुनकर कुशमाला मुस्कुराएगी और दिल ही दिल में ये कहेगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो कुशमाला पूरी ना कर सके। इसी तरह ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी। वो इसलिए क्योंकि कुशमाला ने पहले ही अपना प्लान सरअंजाम दे दिया था। जैसे ही दुआ अपने कमरे में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री को उठाती है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से चीखें मारते हुए गिरती है और बेहोश हो जाती है। अम्मा साई ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी और वो फ़ौरन नौशरवान को फ़ोन कर देंगी और नौशरवान तूफ़ान की रफ्तार से हवेली वापस आएगा और दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उधर कुशमाला बेहद खुश होगी ये सोचकर कि उसका वार कामयाब हो चुका है और उसकी दुआ से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई है। लेकिन साथ ही जब दुआ और नौशरवान को एक साथ हवेली में दाखिल होते हुए देखेगी तो उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मगर अब नौशरवान हरगिज़ भी दुआ को अकेला हवेली में नहीं छोड़ेगा और इस बार अम्मा साई भी नहीं रोकेंगी क्योंकि उन्होंने कुशमाला की आंखों में खून देख लिया था। बिलाखिर नौशरवान दुआ को लेकर वापस कराची आ जाता है तो दुआ नौशरवान से कहती है कि वो इतनी हैरान हुई है कि कितनी तेज़ी से आप मेरे लिए आए हैं। तो इस बार नौशरवान मोहब्बत से जवाब देता है कि अगर तुम कहो तो इतनी ही तेज़ी से तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कर दूं। तो दुआ कहती है कि नहीं, मुझे आपकी जान की ज़रूरत नहीं बल्कि उम्र भर साथ की ज़रूरत है। तो नौशरवान दुआ के इस जवाब से बेहद खुश होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगा कि दुआ को मारने की कोशिश की गई थी या ये एक कुदरती हादसा था। उधर दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन ने सानिया की शादी का फैसला कर लिया था और उनका ये कहना था कि अगर इस उम्र में बच्चियों की शादी ना की जाए तो वो भी दुआ की तरह भटक सकती हैं। फिजा हैरानगी से पूछेगी क्या वाकई सानिया शादी के लिए मान गई और क्या कोई रिश्ता भी देख रखा है। तो दुआ की माँ फिजा से कहेगी कि अभी तो रिश्ता देखना बाकी है, लेकिन सानिया ने हमारे सिरों पर टाइम बम लगा दिया है कि उसे सिर्फ नौशरवान जैसे लड़के से शादी करनी है जो कि अमीर भी हो और बेहद इज्जत करने वाला भी। सानिया की ये शर्त सुनकर फिजा काफ़ी खुश हुई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शोहर अगर ठीक ना निकले तो कितनी अजियत मिलती है और वो ये अजियत सरफराज के हाथों बार बार सह चुकी थी। उधर दूसरी तरफ खिजर सुंबल से नाराज़ हो जाता है क्योंकि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि सरफराज ने बहुत बुरा सलूक किया था अपने होने वाले बहनोई खिजर के साथ। और नाजरीन, यही बात हमने एपिसोड नशर होने से पहले ही आपको बता दी थी कि सरफराज की वजह से सुंबल और खिजर के दरमियान दरारें पड़ सकती हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सरफराज ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। कुशमाला की आंखों में दुआ के लिए नफरत देखकर बाबा साई बहुत परेशान थे और वो ये बात समझ चुके थे कि नौशरवान और दुआ का आपस में प्यार कुशमाला के लिए मजीद नफरत का बायस बनेगा। और यही बात कहीं ना कहीं अम्मा साई के दिल में भी खटक रही थी। लेकिन जब नौशरवान शाम की चाय के टेबल पर अम्मा साई से कहता है कि हम वापस शहर जा रहे हैं तो अम्मा साई बहुत परेशान होती हैं क्योंकि अम्मा साई दुआ को हवेली में ही रखना चाहती हैं। तो नौशरवान शहर अकेले जाने का सुनकर दुआ के लिए बहुत बेकरार हो जाता है और ये बेकरारी जब कुशमाला देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। नौशरवान और अम्मा कुशमाला का ये रवैया देखकर बहुत परेशान होते हैं और अम्मा सही सारी बात बाबा साई से जब करती है तो बाबा साई इस मामले को बहुत संजीदगी से हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें इस फैसले पर कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। आखिर नौशरवान दुआ को हवेली छोड़कर शहर चला जाता है और अपने ऑफिस के काम निपटाने और जाते हुए अम्मा साई को कहकर जाता है कि दुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मा साई नौशरवान का इशारा समझ आती हैं और वो कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ,
मैं दुआ का अपने बेटे की तरह ख्याल रखूंगी। अब कशमाला को फ्री हैंड मिल चुका है और वो खुलकर सामने आ गई है और वो आए दिन दुआ के साथ बहस व तकरार सब करने में मसरूफ रहती है। लेकिन दुआ भी अपना हिसाब बराबर कर लेती है। वो कशमाला से कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों मर रही हो जिसने तुम्हें आज तक अपनी बीवी भी तस्लीम नहीं किया। तो कशमाला मजीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी नफरत खत्म हो जाएगी जब तुम नौशरवान की जिंदगी से चली जाओगी। दुआ कशमाला का इतना ढीठपन देखकर उसे कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम अपने अंदर इतना जहर लेकर कैसे जिंदा रह सकती हो। तो कशमाला उसे जवाब देती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। वैसे भी जब तक तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल कर मैं मार ना दूँ मैं मरने वाली नहीं हूँ, तो लिहाजा बेहतर यही है तुम पहले ही नौशरवान की ज़िंदगी से खुद ही चली जाओ। तो दुआ भी उसे साफ साफ कह देती है कि वो अपनी इस ख्वाहिश के साथ ही दफन हो जाएगी। तो ये सुनकर कशमाला मुस्कुराएगी और दिल ही दिल में ये कहेगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो कशमाला पूरी ना कर सके। इसी तरह ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी। वो इसलिए क्योंकि कशमाला ने पहले ही अपना प्लान सर अंजाम दे दिया था। जैसे ही दुआ अपने कमरे में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री को उठाती है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से चीखें मारते हुए गिरती है और बेहोश हो जाती है। अम्मा साई ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी और वो फ़ौरन नौशरवान को फ़ोन कर देंगी और नौशरवान तूफ़ान की रफ्तार से हवेली वापस आएगा और दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उधर कशमाला बेहद खुश होगी ये सोचकर कि उसका वार कामयाब हो चुका है और उसकी दुआ से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई है। लेकिन साथ ही जब दुआ और नौशरवान को एक साथ हवेली में दाखिल होते हुए देखेगी तो उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मगर अब नौशरवान हरगिज़ भी दुआ को अकेला हवेली में नहीं छोड़ेगा और इस बार अम्मा साई भी नहीं रोकेंगी क्योंकि उन्होंने कशमाला की आंखों में खून देख लिया था। बिलाखिर नौशरवान दुआ को लेकर वापस कराची आ जाता है। तो दुआ नौशरवान से कहती है कि वो इतनी हैरान हुई है कि कितनी तेज़ी से आप मेरे लिए आए हैं। तो इस बार नौशरवान मोहब्बत से जवाब देता है कि अगर तुम कहो तो इतनी ही तेज़ी से तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कर दूं। तो दुआ कहती है कि नहीं, मुझे आपकी जान की ज़रूरत नहीं बल्कि उम्र भर साथ की ज़रूरत है। तो नौशरवान दुआ के इस जवाब से बेहद खुश होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगा कि दुआ को मारने की कोशिश की गई थी या ये एक कुदरती हादसा था। उधर दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन ने सानिया की शादी का फैसला कर लिया था और उनका ये कहना था कि अगर इस उम्र में बच्चियों की शादी ना की जाए तो वो भी दुआ की तरह भटक सकती हैं। फिजा हैरानगी से पूछेगी क्या वाकई सानिया शादी के लिए मान गई और क्या कोई रिश्ता भी देख रखा है। तो दुआ की माँ फिजा से कहेगी कि अभी तो रिश्ता देखना बाकी है, लेकिन सानिया ने हमारे सिरों पर टाइम बम लगा दिया है कि उसे सिर्फ नौशरवान जैसे लड़के से शादी करनी है जो कि अमीर भी हो और बेहद इज्जत करने वाला भी। सानिया की ये शर्त सुनकर फिजा काफ़ी खुश हुई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शोहर अगर ठीक ना निकले तो कितनी अजियत मिलती है और वो ये अजियत सरफराज के हाथों बार बार सह चुकी थी। उधर दूसरी तरफ खिजर सुंबल से नाराज़ हो जाता है क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सरफराज ने बहुत बुरा सलूक किया था अपने होने वाले बहनोई खिजर के साथ। और नाजरीन, यही बात हमने एपिसोड नशर होने से पहले ही आपको बता दी थी कि सरफराज की वजह से सुंबल और खिजर के दरमियान दरारें पड़ सकती हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सरफराज ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। कशमाला की आंखों में दुआ के लिए नफरत देखकर बाबा साईं बहुत परेशान थे और वो ये बात समझ चुके थे कि नौशरवान और दुआ का आपस में प्यार कशमाला के लिए मजीद नफरत का बायस बनेगा। और यही बात कहीं ना कहीं अम्मा साईं के दिल में भी खटक रही थी। लेकिन जब नौशरवान शाम की चाय के टेबल पर अम्मा साईं से कहता है कि हम वापस शहर जा रहे हैं तो अम्मा साईं बहुत परेशान होती हैं क्योंकि अम्मा साईं दुआ को हवेली में ही रखना चाहती हैं। तो नौशरवान शहर अकेले जाने का सुनकर दुआ के लिए बहुत बेकरार हो जाता है और ये बेकरारी जब कशमाला देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। नौशरवान और अम्मा कशमाला का ये रवैया देखकर बहुत परेशान होते हैं और अम्मा साईं सारी बात बाबा साईं से जब करती है तो बाबा साईं इस मामले को बहुत संजीदगी से हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें इस फैसले पर कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। आखिर नौशरवान दुआ को हवेली छोड़कर शहर चला जाता है और अपने ऑफिस के काम निपटाने और जाते हुए अम्मा साईं को कहकर जाता है कि दुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मा साईं नौशरवान का इशारा समझ आती हैं और वो कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं दुआ का अपने बेटे की तरह ख्याल रखूंगी। अब कशमाला को फ्री हैंड मिल चुका है और वो खुलकर सामने आ गई है और वो आए दिन दुआ के साथ बहस व तकरार सब करने में मसरूफ रहती है।
लेकिन दुआ भी अपना हिसाब बराबर कर लेती है। वो कशमाला से कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों मर रही हो जिसने तुम्हें आज तक अपनी बीवी भी तस्लीम नहीं किया। तो कशमाला मज़ीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी नफरत ख़त्म हो जाएगी जब तुम नौशरवान की ज़िंदगी से चली जाओगी। दुआ कशमाला का इतना ढीठपन देखकर उसे कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम अपने अंदर इतना जहर लेकर कैसे ज़िंदा रह सकती हो। तो कशमाला उसे जवाब देती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, वैसे भी जब तक तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल कर मैं मार ना दूँ मैं मरने वाली नहीं हूँ, तो लिहाजा बेहतर यही है तुम पहले ही नौशरवान की ज़िंदगी से खुद ही चली जाओ। तो दुआ भी उसे साफ साफ कह देती है कि वो अपनी इस ख्वाहिश के साथ ही दफन हो जाएगी। तो ये सुनकर कशमाला मुस्कुराएगी और दिल ही दिल में ये कहेगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो कशमाला पूरी ना कर सके। इसी तरह ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी, वो इसलिए क्योंकि कशमाला ने पहले ही अपना प्लान सर अंजाम दे दिया था। जैसे ही दुआ अपने कमरे में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री को उठाती है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से चीखें मारते हुए गिरती है और बेहोश हो जाती है। अम्मा साईं ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी और वो फ़ौरन नौशरवान को फ़ोन कर देंगी और नौशरवान तूफ़ान की रफ्तार से हवेली वापस आएगा और दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उधर कशमाला बेहद खुश होगी ये सोचकर कि उसका वार कामयाब हो चुका है और उसकी दुआ से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई है। लेकिन साथ ही जब दुआ और नौशरवान को एक साथ हवेली में दाखिल होते हुए देखेगी तो उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मगर अब नौशरवान हरगिज़ भी दुआ को अकेला हवेली में नहीं छोड़ेगा और इस बार अम्मा साईं भी नहीं रोकेंगी क्योंकि उन्होंने कशमाला की आंखों में खून देख लिया था। बिलाखिर नौशरवान दुआ को लेकर वापस कराची आ जाता है। तो दुआ नौशरवान से कहती है कि वो इतनी हैरान हुई है कि कितनी तेज़ी से आप मेरे लिए आए हैं। तो इस बार नौशरवान मोहब्बत से जवाब देता है कि अगर तुम कहो तो इतनी ही तेज़ी से तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कर दूं। तो दुआ कहती है कि नहीं, मुझे आपकी जान की ज़रूरत नहीं बल्कि उम्र भर साथ की ज़रूरत है। तो नौशरवान दुआ के इस जवाब से बेहद खुश होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगा कि दुआ को मारने की कोशिश की गई थी या ये एक कुदरती हादसा था। उधर दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन ने सानिया की शादी का फैसला कर लिया था और उनका ये कहना था कि अगर इस उम्र में बच्चियों की शादी ना की जाए तो वो भी दुआ की तरह भटक सकती हैं। फिज़ा हैरानगी से पूछेगी क्या वाकई सानिया शादी के लिए मान गई और क्या कोई रिश्ता भी देख रखा है। तो दुआ की माँ फिज़ा से कहेगी कि अभी तो रिश्ता देखना बाकी है, लेकिन सानिया ने हमारे सिरों पर टाइम बम लगा दिया है कि उसे सिर्फ नौशरवान जैसे लड़के से शादी करनी है जो कि अमीर भी हो और बेहद इज्जत करने वाला भी। सानिया की ये शर्त सुनकर फिज़ा काफ़ी खुश हुई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शोहर अगर ठीक ना निकले तो कितनी अजियत मिलती है और वो ये अजियत सरफराज के हाथों बार बार सह चुकी थी। उधर दूसरी तरफ खिजर सुंबल से नाराज़ हो जाता है क्योंकि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि सरफराज ने बहुत बुरा सलूक किया था अपने होने वाले बहनोई खिजर के साथ। और नाजरीन, यही बात हमने एपिसोड नशर होने से पहले ही आपको बता दी थी कि सरफराज की वजह से सुंबल और खिजर के दरमियान दरारें पड़ सकती हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सरफराज ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। कशमाला की आंखों में दुआ के लिए नफरत देखकर बाबा साईं बहुत परेशान थे और वो ये बात समझ चुके थे कि नौशरवान और दुआ का आपस में प्यार कशमाला के लिए मजीद नफरत का बायस बनेगा। और यही बात कहीं ना कहीं अम्मा साईं के दिल में भी खटक रही थी। लेकिन जब नौशरवान शाम की चाय के टेबल पर अम्मा साईं से कहता है कि हम वापस शहर जा रहे हैं तो अम्मा साईं बहुत परेशान होती हैं क्योंकि अम्मा साईं दुआ को हवेली में ही रखना चाहती हैं। तो नौशरवान शहर अकेले जाने का सुनकर दुआ के लिए बहुत बेकरार हो जाता है और ये बेकरारी जब कशमाला देखती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। नौशरवान और अम्मा कशमाला का ये रवैया देखकर बहुत परेशान होते हैं और अम्मा साईं सारी बात बाबा साईं से जब करती है तो बाबा साईं इस मामले को बहुत संजीदगी से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस फैसले पर कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। आखिर नौशरवान दुआ को हवेली छोड़कर शहर चला जाता है और अपने ऑफिस के काम निपटाने और जाते हुए अम्मा साईं को कहकर जाता है कि दुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मा साईं नौशरवान का इशारा समझ आती हैं और वो कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं दुआ का अपने बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। अब कशमाला को फ्री हैंड मिल चुका है और वो खुलकर सामने आ गई है और वो आए दिन दुआ के साथ बहस व तकरार सब करने में मसरूफ रहती है। लेकिन दुआ भी अपना हिसाब बराबर कर लेती है। वो कशमाला से कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए क्यों मर रही हो जिसने तुम्हें आज तक अपनी बीवी भी तस्लीम नहीं किया। तो कशमाला मजीद गुस्से में आ जाती है
और कहती है कि मेरी नफरत खत्म हो जाएगी जब तुम नौशरवान की जिंदगी से चली जाओगी। दुआ कशमाला का इतना ढीठपन देखकर उसे कहती है कि मुझे हैरत होती है कि तुम अपने अंदर इतना जहर लेकर कैसे जिंदा रह सकती हो। तो कशमाला उसे जवाब देती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, वैसे भी जब तक तुम्हें नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल कर मैं मार ना दूँ मैं मरने वाली नहीं हूँ, तो लिहाजा बेहतर यही है तुम पहले ही नौशरवान की ज़िंदगी से खुद ही चली जाओ। तो दुआ भी उसे साफ साफ कह देती है कि वो अपनी इस ख्वाहिश के साथ ही दफन हो जाएगी। तो ये सुनकर कशमाला मुस्कुराएगी और दिल ही दिल में ये कहेगी कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो कशमाला पूरी ना कर सके। इसी तरह ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी, वो इसलिए क्योंकि कशमाला ने पहले ही अपना प्लान सरअंजाम दे दिया था। जैसे ही दुआ अपने कमरे में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री को उठाती है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से चीखें मारते हुए गिरती है और बेहोश हो जाती है। अम्मा साई ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी और वो फ़ौरन नौशरवान को फ़ोन कर देंगी और नौशरवान तूफ़ान की रफ्तार से हवेली वापस आएगा और दुआ को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उधर कशमाला बेहद खुश होगी ये सोचकर कि उसका वार कामयाब हो चुका है और उसकी दुआ से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई है। लेकिन साथ ही जब दुआ और नौशरवान को एक साथ हवेली में दाखिल होते हुए देखेगी तो उसकी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मगर अब नौशरवान हरगिज़ भी दुआ को अकेला हवेली में नहीं छोड़ेगा और इस बार अम्मा साई भी नहीं रोकेंगी क्योंकि उन्होंने कशमाला की आंखों में खून देख लिया था। बिलाखिर नौशरवान दुआ को लेकर वापस कराची आ जाता है। तो दुआ नौशरवान से कहती है कि वो इतनी हैरान हुई है कि कितनी तेज़ी से आप मेरे लिए आए हैं। तो इस बार नौशरवान मोहब्बत से जवाब देता है कि अगर तुम कहो तो इतनी ही तेज़ी से तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कर दूं। तो दुआ कहती है कि नहीं, मुझे आपकी जान की ज़रूरत नहीं बल्कि उम्र भर साथ की ज़रूरत है। तो नौशरवान दुआ के इस जवाब से बेहद खुश होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगा कि दुआ को मारने की कोशिश की गई थी या ये एक कुदरती हादसा था। उधर दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन ने सानिया की शादी का फैसला कर लिया था और उनका ये कहना था कि अगर इस उम्र में बच्चियों की शादी ना की जाए तो वो भी दुआ की तरह भटक सकती हैं। फिज़ा हैरानगी से पूछेगी क्या वाकई सानिया शादी के लिए मान गई और क्या कोई रिश्ता भी देख रखा है। तो दुआ की माँ फिज़ा से कहेगी कि अभी तो रिश्ता देखना बाकी है, लेकिन सानिया ने हमारे सिरों पर टाइम बम लगा दिया है कि उसे सिर्फ नौशरवान जैसे लड़के से शादी करनी है जो कि अमीर भी हो और बेहद इज्जत करने वाला भी। सानिया की ये शर्त सुनकर फिज़ा काफ़ी खुश हुई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शोहर अगर ठीक ना निकले तो कितनी अजियत मिलती है और वो ये अजियत सरफराज के हाथों बार बार सह चुकी थी। उधर दूसरी तरफ खिजर सुंबल से नाराज़ हो जाता है क्योंकि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि सरफराज ने बहुत बुरा सलूक किया था अपने होने वाले बहनोई खिजर के साथ। और नाजरीन, यही बात हमने एपिसोड नशर होने से पहले ही आपको बता दी थी कि सरफराज की वजह से सुंबल और खिजर के दरमियान दरारें पड़ सकती हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सरफराज ने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। नाजरीन, क्या सानिया को नौशरवान जैसा लड़का मिल पाएगा? क्या सुंबल और खिजर का रिश्ता बच पाएगा? हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के बेस्ट रिव्यू के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है और मज़ीद ड्रामास के रिव्यूज़ के लिए और एंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। हमारी हौसला अफजाई करने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।